हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय का 25वां श्लोक को संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। श्लोक है अन्ये त्वेनामाजन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। अर्थात स्त्री, शूद्र, अनपढ़ आदि पामर लोग वेद के अधिकारी नहीं हैं। अतिमंद अधिकारी साधना को समझते नहीं हैं, एक भी साधना को जानते नहीं हैं, शास्त्र पढ़ने की योग्यता नहीं होती है, वे असमर्थ होते हैं। ऐसे लोगों को शास्त्रों को आचार्य के मुख से श्रवण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। अनपढ़ लोग जो धर्म ग्रंथ को पढ़ना नहीं जानते, उनके गुरु चाहे वो मौलवी हों या पृष्ठ हों, जो भी सुनते हैं, श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, उसे मान लेते हैं। जैसे त्रोत्रकाचार्य अनपढ़ थे, कम बुद्धि थी, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, फिर भी जगत गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के वे कपड़े आदि धोते थे, गुरु जी की सेवा करते थे। एक दिन ऐसी सत्संग करने के लिए सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य आदि ज्ञानी जन बैठे थे। गुरु जी, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी त्रोटकाचार्य का प्रतीक्षा कर रहे थे। तब सुरेश्वराचार्य ने त्रोटकाचार्य की अज्ञानता पर निंदा किए। तब शंकराचार्य जी महाराज त्रोटकाचार्य पर कृपा किए और तब त्रोटकाचार्य को समस्त शास्त्र का ज्ञान हो गया। वेद्य को वो सहज रूप से बोलने लगे। इसी प्रकार से नामदेव जी भगवान की मूर्ति को, भगवान को बाहर निकाल करके उनसे चर्चा करते थे, नैवेद्य खिलाते थे। पर एक दिन उस गांव में जब गोरा कुम्हार आया तो उन्होंने उसे अधपका ज्ञान है, कच्चा ज्ञान है, ऐसा करके उनको बताया। तब वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु जी के पास में गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए। इसी प्रकार से योग वशिष्ठ में असत्य में सतबुद्धि करोगे तो असत्य भी सत्य हो जाएगा। यदि अंधकार का ध्यान करोगे तो प्रकाश दिखेगा। इसी प्रकार से मधुसूदन शास्त्री के जीवन में आता है कि वे 8 बार मंत्रों का पुनश्चरण किए। हताश होकर के जब भगवान दर्शन नहीं दिए तो हताश होकर के वो मरने जा रहे थे। उसी समय रास्ते में एक बालक आया और बोला कि एक बार और प्रयास करके देख लो। बालक के कहने पर मधुसूदन शास्त्री वापस आए और एक पुनश्चरण फिर किए और उन्हें भगवत दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से
श्रद्धा पूर्वक साधना को करनी चाहिए। चौथी घटना आती है माँ पार्वती के जीवन में। शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया, पर तपस्या के दौरान कई लोग उनके श्रद्धा को डिगाने का कोशिश किए। यहाँ तक कि सप्त ऋषि भी आए और शंकर भगवान के दुर्गुणों का बखान करने लगे। तब पार्वती माता क्रोधित हो गई और बोली कि कुछ भी हो जाए, 7 जन्म भी लगे, तो मैं शंकर भगवान को प्राप्त करके ही रहूँगी। ऐसा करके पुनः गंभीर तपस्या में लग गई और परिणाम हुआ कि माता जी भगवान शंकर को प्राप्त किए। हरि ओम तत्सत।